गाइस, हमने अपना करिकुलम शुरू किया। इन द फर्स्ट इंडक्शन क्लास वी टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। इट गोइंग टू बी अ 3 to 4 month कोर्स, जहाँ पे हम अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करेंगे। जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हम बेसिक ऑफ मार्केटिंग कवर कर रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें फ्यूचर में अच्छी मार्केटिंग करनी है तो डिसीजन मेकिंग कैसे करें, हाउ टू प्लान एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क। ये हमारा अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। ये टॉपिक खत्म करने के बाद अगला हमारा मेन चैप्टर 1 शुरू होगा, जो है कंटेंट डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मार्केटिंग का बेसिक क्या है। अब मैंने पहले दिन ही आपको बताया था, मार्केटिंग एक सिंपल वन डेफिनेशन टर्म नहीं है। ये बहुत सारी एक्टिविटी का कंबाइंड टर्म्स। जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रमोशन, ऑफर, डिस्काउंट, टेस्टिमोनियल, फीडबैक और ऐसे बहुत सारी चीजें मार्केटिंग का पार्ट होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसी के ही अंदर आता है। और इसी के अंदर हमने कल देखा कि अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो कैसे एस्टैब्लिश करें, और अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ब्रांडिंग का सिंपल वन वर्ड अगर डेफिनेशन आपको याद रखना है तो पॉजिटिव इमेज ऑफ योर नेम इज कॉल्ड ब्रांडिंग। कितने लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं, ये ब्रांडिंग। कितने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी पीठ पीछे, ये आपकी ब्रांडिंग है। हिंदी में ये समझिए, वैसे तो डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, मैंने आपको नोट्स में दिया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी में सिंपल शब्दों में समझिए, अपने नाम को बनाना ब्रांडिंग। फिर एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है प्रचार। प्रचार का सिंपल मतलब है किसी भी अनजान व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखाओ या सुनाओ कि उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए और वो आपका प्रोडक्ट लेने लगे। एक बहुत अच्छी कंपनी थी अंकल चिप्स, वो खराब नहीं हुई। लेस ने आके कुछ ऐसे कमर्शियल दिखाए और कुछ ऐसा सुनाया कि लोगों का बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम तो टूथ पाउडर यूज कर रहे थे ना इंडिया में, हाथ पे लिया, दांत में मला, हो गया काम। फिर एक कंपनी आई, उसने बोला नहीं नहीं, ऐसे हाथ पे लेके दांत पे मल के नहीं चलता है, टूथब्रश लगता है। डिजायर पैदा करी और हमें बताया कि इस तरीके से होगा, तो उसने कुछ ऐसा दिखाया जिससे हमारा माइंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया और हमें टूथब्रश लेना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आपकी डिजायर एंड आपके रिक्वायरमेंट को टच करते हैं और उसी के बेस पे आप उन प्रोडक्ट को लेने लगते हो। लैपटॉप की बात करो, बैग की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, तो आपको भी फ्यूचर में अगर मार्केटिंग करनी है तो एडवर्टीजमेंट उसका मेन एस्पेक्ट रहेगा। और उस दौरान आपको अपने क्लाइंट या अपने कंपनी के लिए ये सारी चीजें पहले से ही सोचनी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा करनी आनी चाहिए, वो तो अभी हम सीखेंगे। सोचना पहला काम है। इफ यू चेंज योर आइडियोलॉजी, देन ओनली यू चेंज योर फिजियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी पे अभी हम काम कर रहे हैं और इसी आइडियोलॉजी में अगला स्टेप है सेल्स। क्या होता है सेल्स? सेल्स का मतलब होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टी। एक आदमी आदान प्रदान नहीं करेगा, दो आदमी लगेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब वो कोई वस्तु आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, कम ऑन, मनी होना चाहिए, वहां पे पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो बार्टर डील्स है। जैसे पहले होता था, रुई के बदले दूध ले लो, मेरे पास केले हैं, तुम मुझे संतरे दे दो, मेरे घर में अनाज पड़ा है, तुम मुझे एक टेबल बना के दे दो। ये सब बार्टर डील्स होती थी, नॉन मॉनेटरी डील्स। लेकिन जब पैसा आ गया तो वैल्यूएशन आ गई। तो आज की तारीख में अगर किसी भी चीज को आप बेच रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, देन इट कॉल्ड सेल। दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक देने वाला एक लेने वाला। समवन इज मैन्युफैक्चरिंग, समवन इज बाइंग। और अगर इसी सेल को करना कभी आपको पड़े तो इसे मुश्किल ना बनाए, इसे बिल्कुल आसान बनाए। देखिए, सेल इज अ पिनिकल एक्टिविटी, टॉप लेवल एक्टिविटी है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। जी हाँ, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई भी सिखा नहीं सकता, ये अंदर से आती है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, जब तक आप खुद फील नहीं करोगे ना कि आई एम ऑफरिंग, कम ऑन, नॉट सेलिंग, ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट, मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूं वो सही है, जब तक आप अपने आप से ये कन्विंस नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे। आई गिव यू एन एग्जांपल। मुझे अभी अपना नंबर पोर्ट करवाना था जियो में, ठीक है।
तो मैं एयरटेल की सिम यूज कर रहा हूँ, मैंने पोर्ट के लिए वो रिक्वेस्ट नंबर डाला और मुझे एयरटेल से कॉल आया। तो देयर इज अ गर्ल, यंग इंटर्न होगी मेरे ख्याल से, उसने मुझे बोला सर आप नंबर पोर्ट करवा रहे हो, मत करवाओ। मैंने कहा बताओ मैं क्यों ना कराऊं, उनके प्लान सस्ते, उनकी सर्विस अच्छी, उनका फैसिलिटी अच्छी, कॉलर ट्यून भी फ्री दे रहे हैं, बताओ मैं क्यों ना कराऊं। तो वो लड़की बोलती है हाँ सर बात तो आपकी सही है, आप करवा लीजिए। ओ, दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर एयरटेल। एयरटेल के एम्प्लॉय खुद बोल रहे हैं कि करवा लीजिए, दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और ऐसे में सेल नहीं आ पाएगी जब आपके एम्प्लॉय अपने आप ही या आप खुद अपने आप ही अंदर से ये फील नहीं कर रहे हो कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तब तक आप फील नहीं करोगे कि इसे बेचना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है? वो लड़की भले ही प्राइस, कवरेज, फ्री कॉलर ट्यून पे मुझसे नेगोशिएट ना कर पाए, लेकिन क्वालिटी एंड कस्टमर सपोर्ट पे तो बात कर सकती है ना। चलो प्रोडक्ट सस्ता नहीं है हमारा, लेकिन क्वालिटी पे तो बात करी जा सकती है, कस्टमर सपोर्ट पे तो बात करी जा सकती है। वो मुझे ये काउंटर दे सकती थी कि सर देखो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एयरटेल में फोन मिलाते ही 15 सेकंड में कस्टमर केयर कनेक्ट हो जाता है। दिस कैन बी अ गेम चेंजर। सर एयरटेल में आपके घर पे नई सिम मिलेगी अगर खो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट कैन बी अ गेम चेंजर। सर एयरटेल में भले ही कॉलर ट्यून फ्री ना हो, लेकिन कॉल कभी भी ड्रॉप नहीं होती है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर। तो आपको अपने ना पॉजिटिव निकालने होंगे। व्हेन यू आर डन विद योर पॉजिटिव देन ओनली यू कैन डू सेल, और सेल करने के लिए एक प्रोसेस लगता है। अगर आपको फ्यूचर में कभी सेल करनी हो तो ऐसे ही नहीं कि हर प्रोडक्ट का कुछ भी उठा के कहीं से भी बेच दो, नहीं, बेचना ये नहीं होता है। बेचने के लिए एक प्रोसेस है। देखिए हमारे इंडिया और अमेरिका में यही डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं ना आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने के लिए, हमारे परिवार से भी गए हैं। तो अब अगर इंडिया और अब्रॉड एजुकेशन की हम बात करें, तो हमारे इंडिया में ना किताबों की नॉलेज दी जा रही है, एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी आर टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क। वो प्रोसेस समझाते हैं आप कि प्रोसेस फॉलो करिए, फ्रेमवर्क फॉलो करिए, उससे होगा। तो मान लेते हैं कि हमें सेल करनी है, तो सेल का भी एक प्रोसेस मैं आपके पास लेके आया हूं। अब अगर यहाँ पे आपको किसी को सेल करनी है तो पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। देखो सही आदमी से बात हो रही है या नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि आप फोन उठाते ही बोलना शुरू करते हो, नमस्ते मैं आइडिया से बात कर रहा हूँ, आपकी बैंक लोन अप्रूव हो गया है और आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इतनी देर में आवाज आती है कि भैया पापा घर में नहीं है। तो कम ऑन, गलत जगह पे नहीं एफर्ट लगाना है। इफ यू पुट योर एफर्ट ऑन अ रॉन्ग प्लेस, यू विल नेवर गोइंग टू सी अ रिजल्ट। सही आदमी से बात करो, फोन उठाओ, पूछो आर यू अ राइट मैन। आप डेफिनेटली किसी के रेफरेंस से ही फोन करोगे, तो आप बोलो फोन उठाते ही कि हेलो मेरी बात राहुल से हो रही है, मेरी बात सचिन से हो रही है, मेरी बात कोमल से हो रही है। सही आदमी से अगर कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप सेल की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था डिसीजन मेकर पहले आइडेंटिफाई करो। अगर किसी बच्चे से बात हो रही है और डिसीजन मेकर उसके पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से बात हो रही है लेकिन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, तो बच्चों से भी बात करो, सही आदमी से कनेक्ट करो। फिर सेकंड स्टेप होता है क्वालिफाई। क्वालिफाई करो कि वो प्रोडक्ट ले सकता है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक टीचर हूं और मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं सीधा ही उसे पढ़ाने नहीं लगूंगा। मैं 7P ऑफ मार्केटिंग की तरह सही सवाल पूछूंगा कि बेटा बताओ कौन सा ट्यूशन पढ़ोगे। वो बोलेगा सर बीकॉम का। तो आई एम अ मैथ टीचर, आई कैन नॉट टीच हिम बीकॉम। मैं उसे कॉमर्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो क्वालिफाई ही नहीं करता। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई कार बेच रहे हो, तो क्वालिफाई करो कि सर आपको चलानी आती है, चलो नहीं भी आती, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? तो पैसा कंपैरिजन बन सकता है या क्वालिफिकेशन बन सकता है, रिसोर्सेज क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। तो क्वालिफाई करो कि वो ये प्रोडक्ट ले भी सकता है या नहीं। थर्ड स्टेप होता है नीड असेसमेंट, कि सही आदमी से बात हो रही है, वो ले भी सकता है, अब इसकी जरूरतें समझो, क्यों लेना है। तो देखो जैसे मैं एक टीचर का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो टीचर के पास ना दो तरीके के बच्चे आते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर मुझे ऐसी पढ़ाई कराओ कि मेरी आईआईटी क्लियर हो जाए। तो उस बच्चे की जरूरतें समझो, वो आईआईटी क्लियर करना चाहता है।
अब उसे जब आप पिच करोगे तो उसे ये मत बोलना कि बेटा हम तो पास करवा देते हैं, इतने नंबर दिलवा देते हैं। नो, नो, नो। ही इज़ नॉट लूकिंग फॉर अ क्लास ग्रेड। उसे ये नहीं चाहिए कि आप उसके 99 नंबर ले आओ। उसे ये चाहिए कि आप आईआईटी क्लियर कराओ। क्लास में अगर 80% आया तो भी चलेगा। आईआईटी में 80% नहीं आने चाहिए उसके। उसे वही चीज़ पिच करो जो उसे चाहिए। जैसे आपकी दुकान पे कोई लैपटॉप लेने आए और वो कहे कि भैया मुझे तो ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप दिखाओ। तो उसे ग्राफिक कार्ड के ऊपर बात करो कि मैम इसके ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर गेम खेले जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग हो सकती है। आप क्या करते हैं मैं जान सकता हूँ? कम ऑन। ऐसे कभी ना कभी किसी ग्राहक ने आपसे भी पूछा होगा। वो सॉरी दुकानदार ने। तो अगर दुकानदार ऐसे पूछता है तो वो भी तो नीड असेसमेंट करता है। मैडम बताइए क्या लेना चाहेंगे? क्या देख रहे हैं? मे आई हेल्प यू? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? ये वही सारे सवाल हैं जो ऑफलाइन में पूछे जाते हैं। तो हमें भी अब अगर कभी सेल करनी हुई, तो हमें जानना पड़ेगा कस्टमर क्या देख रहा है। ऑनलाइन में भी पॉसिबल है। उसके बाद आता है पिच, 4th नंबर पे है सेल्स पिच। तो सेल्स पिच में अब आपको पता है वो क्वालीफाई है, मतलब उसके पास पैसा है लेने के लिए, ठीक है? मान लेते हैं पैसा ही अगर क्वालीफाइंग करता है तो। उसका इंटरेस्ट भी पता चल गया कि उसे आईआईटी क्लियर करनी है। मैं टीचर का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर किसी बच्चे का आपको पता चल गया कि उसे आईआईटी क्लियर करनी है, उसके पास पैसा भी है, तो उसे वो चीज़ पिच करो जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसे वो मत बोलो जो उसे नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक और बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है सर मुझे प्लीज़ पास करवा दो। 2 साल हो गए फेल होते हुए, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो जो बच्चा फेल हो रहा है ना, उसे कभी ये मत बोलना कि बेटा तुझे आईआईटी क्लियर करवा दूँगा, तू पास होने की बात कर रहा है? तो वो बच्चा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलेगा अरे मास्टर जी कहाँ सपने दिखा रहे हो? तो अंडरस्टैंड। और ये हर फील्ड में चलेगा। आप कोई फोर व्हीलर लेने जा रहे हो, फोर व्हीलर के दौरान भी एक आदमी पूछ लेता है सर आप चलाएंगे कार? तो वो क्वालिफाई कर रहा है। सर गाड़ी कितनी चलती है आपकी, कहाँ पे यूज होगी, वो सवाल पूछ रहा है, वो नीड असेसमेंट कर रहा है। और फिर वही चीज पिच करेगा। आप अगर बोल दोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, ड्राइवर चलाएगा, तो अगर आपको अब ये पता चल गया है कि ही इज नॉट गोइंग टू ड्राइव अ कार, तो उसे ये मत बताओ कि सर चलाने में ये फीचर है, उसे बोलो पीछे बैठने में ये फीचर है। सब पीछे बैठोगे तो एसी की हवा आएगी, एलईडी स्क्रीन लगी है, पीछे वाली सीट रिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि उस आदमी को आगे नहीं बैठना है, पीछे बैठना है। डोंट टेल हिम कि सर इसके अंदर इतनी स्पीड है, सर स्टीयरिंग व्हील पावर है और आगे की तरफ ये फीचर है। नहीं, उसे पीछे के फीचर बताओ। आइडेंटिफाई योर कस्टमर। और इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। जैसे आप एक रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट में समझो ना आपका कस्टमर इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं। फिर वो किस लिए ले रहा है, रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर वो कहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे ये मत बोलो कि आपके सपनों का घर है, आपको रह के मजा आ जाएगा। नो, रॉन्ग पिच। उसे बोलो सर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अगले साल में डबल हो जाएगी, तब वो ले लेगा। अगर वो बोलता है मुझे रहने के लिए चाहिए, सर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे रहोगे तो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, पास में बैंक, एटीएम, स्कूल सब अवेलेबल है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पिच करो। एंड फिर आता है ऑब्जेक्शन, 5वें नंबर पे। वो हमेशा बोलेगा, तैयार रहो इसके लिए, हाँ? कस्टमर हमेशा बोलेगा, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी मन नहीं बनाया। तो गाइस, यहीं पे आता है कंसल्टेशन प्रोसेस। अगर अब आप अंदर से कन्विंस हो और आपको पता है कि आप एक सही प्रोडक्ट दे रहे हो और ये प्रोडक्ट लेके इस आदमी का भला होगा और ये प्रोडक्ट छोड़ के इस आदमी का नुकसान होगा, तभी आप उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे। वो बोलेगा अभी नहीं लेना, अरे सर मैं बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा। फील करो इसे, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, और यही है बस सेल्स स्किल। जो आदमी उस प्रोडक्ट को समझ गया, जो आदमी कन्विंस कर पाया, वही अच्छा सेल्समैन है। बाकी सेल्स तो सभी कर रहे हैं। सिर्फ वो आदमी ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेता है, इसलिए अच्छा है। और जब ऑब्जेक्शन हैंडल करो, तो उसके बाद आता है क्लोजर, प्रॉपर क्लोजर। पेपर वर्क करो, प्रॉपर ईमेल करो, उससे रिटर्न में दो सारी चीजें। लिख के दे दो कि हाँ जी ये सब होता है, ऐसे-ऐसे होता है, ये कंडीशन अप्लाइड है। पहले लिख के दे दो। उसके बाद 7th स्टेप, जिस आदमी ने आपसे प्रोडक्ट लिया है, वही आपको रेफरेंस देगा। दैट पर्सन विल डेफिनिटली हेल्प यू टू गेट मोर क्लाइंट।
क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विंस है, वो अपने सर्किल में सबको अब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देगा। और फिर वहीं से स्टेप नंबर 1 आ जाता है, जिसका रेफरेंस उसने दिया, उसे दोबारा कॉल करो। हेलो सर, क्या मेरी बात हो रही है मनीष जी से? राहुल जी ने आपका नंबर दिया था, राहुल जी ने अभी हमारा प्रोडक्ट लिया है। और फिर वो साइकिल वहीं से शुरू होती है, और सेल्स इज अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस, कंटिन्यू चलती है। तो दैट्स हाउ सेल्स हैपन। और इसी तरह अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी सेल्स कर पाओगे। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है डिजिटल मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर ही अगर मैं उसी सेल्स को इंटरनेट पे करने लगूं, तो वो हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग। आइए पहले समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को समझूं, तो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी मैं इंटरनेट पे कर रहा हूं, वो कहलाई जाती है डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर इंटरनेट के ऊपर मैं एवोल्यूशन देखूं, तो बहुत ही साफ है। पहले साइन बोर्ड हुआ करते थे बड़े बड़े। साइन बोर्ड को रिप्लेस किया लीफलेट मतलब पैम्पलेट ने। पैम्पलेट को रिप्लेस किया न्यूज़पेपर ने। न्यूज़पेपर को रिप्लेस किया मैगजीन्स ने। मैगजीन्स को रिप्लेस किया रेडियो ने। रेडियो को टीवी पे। तो देखो, एडवर्टीजमेंट करने का तरीका बदलता रहा। जहां जहां जनता है, वहीं माल बेचना बनता है। जनता सड़कों पे थी तो साइन बोर्ड लगाए। जनता अपने घरों में थी तो न्यूज़पेपर लगाए। फिर लोगों ने रेडियो सुनना शुरू किया। खबरें ऑनलाइन आती थी ना रेडियो पे, तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, रेडियो सुन रहे थे। तो रेडियो पे आने लगा। फिर टेलीविजन, चलचित्र, ऑडियो भी है एंड विजुअल्स भी है। और एडवर्टीजमेंट का मतलब यही है, कुछ दिखाना या सुनाना। एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियो, आप एक ही बारी में उसे दिखा और सुना सकते हो। और उसके बाद लैपटॉप एंड मोबाइल, वेबसाइट एंड मोबाइल फोन आज भी चलते हैं, टेलीविजन भी चलता है। लेकिन ये जमाना बहुत ही तेजी से बदला है। टेलीविजन से मोबाइल की जर्नी पिछले 3-4 साल में ही हमने कवर करी है। आज की तारीख में आप सब लोगों के घर में टीवी है, लेकिन आप देखते नहीं हो। आज की तारीख में मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा अटेंशन टाइम स्पेन है। तो जहां पे जनता है, वही माल बेचना बनता है। अ पर्सन स्पेंडिंग हिज टाइम ऑन फोन, तो आई विल टारगेट फोन। आई विल शो माई एड ऑन मोबाइल। आई विल नॉट गो इवन ऑन द लैपटॉप ऑल्सो। अगर लैपटॉप पे वो नहीं है तो मैं ऐड क्यों चलाऊं वहां पे? और यहीं से अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री समझनी चाहिए। देखिए, ये जो ज़माना बदला है, बहुत तेज़ी से बदला है। 83 में इंटरनेट का जन्म हुआ। 10 साल लग गए थे पहली वेबसाइट बनने में। बहुत सिंपल सी वेबसाइट थी। याहू ने बहुत जल्दी मूव किया। 94 में याहू आया, 95 में अमेज़न आया। गूगल आया था बहुत बाद में, 98 में। फिर फेसबुक आया 2004, 2005 में यूट्यूब आया। इन सब लोगों को ना बहुत ही परेशानी फेस हुई है अपनी लाइफ में। उस समय इंटरनेट कॉमन नहीं था। लेकिन जो प्लेटफ़ॉर्म आज लॉन्च हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहे हैं। जितने भी प्लेटफ़ॉर्म अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, उन्होंने एकदम सफलता ले ली। इवन 2012 के बाद, 16 के बाद जो आए हैं, जैसे स्नैपचैट है हमारे पास, वो सबसे बाद में लॉन्च हुआ और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इसी तरीके से इंटरनेट का एवोल्यूशन होता जा रहा है। जितनी जल्दी हम इंटरनेट पे आएँगे और वहाँ पे काम करना सीखेंगे, उतनी जल्दी हम ग्रो कर पाएँगे। और इसी तरह हमें यहाँ पे बेनिफिट भी मिलता है। पहले लोग ना ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर एटीएल एक्टिविटी करते थे, लाइक टेलीविजन में ऐड देना, न्यूज़पेपर में ऐड देना। आज की तारीख में ये नहीं चलता। आज की तारीख में अगर आपको ऐड देना है, तो मोबाइल फ़ोन पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टीवी तो कोई देख ही नहीं रहा ना। मैं टीवी पे ऐड लगा दूँ और टीवी कोई ना देखे, तो मेरा तो ऑडियंस लॉस हो गया। और वही ऑडियंस जो टीवी देख रही है, वही सेम ऑडियंस मोबाइल पे भी अवेलेबल है। तो मैं तो सेम ऑडियंस को मोबाइल पे टारगेट कर ही रहा हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट देखिए। बेनिफिट नंबर 1, रीच पीपल वेयर दे स्पेंड देयर टाइम। पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन फोन, तो आई विल मार्केट ऑन फोन। सेकंड पॉइंट, लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। पहले क्या होता था, छोटे व्यापारी प्रचार नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? भाई देखो, टीवी पे ऐड देना मतलब 2-3 लाख रुपए पर मिनट, ये खर्चा था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में 100 रुपए पर डे से कैंपेन शुरू हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये मोर टारगेटेड है। जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया, आप किसी पर्टिकुलर एरिया, मोहल्ले या कंट्री में ऐड चला सकते हो। हाइपर पर्सनलाइज है। मैं अगर केवल वुमेन को ऐड दिखाना चाहता हूँ, जो 24 से 45 साल की उम्र के बीच में है, उन्हें दिखा सकता हूँ।
एडवांस एनालिटिक मिलते हैं। ऑफलाइन में किसने मेरा ऐड देखा मुझे नहीं पता, ऑनलाइन में पता चलेगा। इसे मैं बढ़ा और घटा भी सकता हूँ। आज मैंने 500 रुपए लगाए, कल मुझे 5,000 लगाने लगा सकता हूँ। So your टीवी में voice is टीवी breaking. So your voice is breaking. So your voice is breaking. बाकी सबको आ रही है। So your voice is breaking. यस सर, बिल्कुल क्लियरली आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर। देव, आप अपना इंटरनेट सही करो, उसके अंदर इशू है। Okay. ओके, नाउ अगला पॉइंट, बेस्ट आरओआई। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग पे किसी भी क्लाइंट का या अपना भी पैसा लगाओगे तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। या तो व्यूज आएंगे, या फिर लीड आएगी, इंप्रेशन आएगा, या फिर फॉलोवर्स आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा। 8 पॉइंट, अलाइन पीपल शॉप टुडे। देखिए, आज की तारीख में शॉपिंग ऑनलाइन शुरू होती है। Whatever you want to buy, you want to buy a laptop, you want to buy a four wheeler, you want to buy a house, हर आदमी पहले यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च कर रहा है। तो ऐसे में जैसे ही वो ऑनलाइन आया, मैं उसी समय उसे पकड़ लूं तो, जैसे ही उसने सर्च किया एकदम उसे अपनी वेबसाइट पे ले आऊं तो, जैसे ही एक आदमी ने पूछा कि हु इज द बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन नोएडा, मैं एकदम उसे अपना ऐड दिखा दूं और एकदम वेबसाइट पे ले आऊं, तो आई एम द फर्स्ट मूवर। और जो पहले मिलेगा उसी को काम मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, हाउ पीपल प्रिफर बिजनेस रीच देम। देखिए, आज की तारीख में ना लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि आप आओ और उन्हें बेच जाओ। डू यू एवर गो इन द मार्केट? आप कभी, जैसे नोएडा, दिल्ली, दिल्ली में सीपी है, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। आई होप कभी ना कभी आप गए होंगे। सीपी में आप जाओ तो वहां पे ना बहुत सारे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बेचने लगते हैं। गुलाब ले लो, की चेन ले लो, टॉय ले लो। आपको पसंद नहीं आएगा कि कोई आदमी आए और बेच जाए। हमें पसंद है खुद जाके खरीदना या अपने मन से खरीदना। मोबाइल पे दिखाने वाले एड पुशी नहीं होते। ये ऐसे नहीं होते कि आप उससे पुश कर रहे हो कि भैया ले लो ले लो ले लो, फाय नहीं होता है यहाँ पे। आदमी अपने आप फोन की एप्लीकेशन ओपन करके फ्लिपकार्ट, amazon, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पे जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आपने उसे बोला कि भैया अभी जाना है। ही इज नॉट फोर्स्ड। तो इस बात का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, वो अपनी सेंस में ले रहा है और मैं उसके उसी इंटरेस्ट को यहाँ पे टारगेट करता हूँ। और बहुत सारी मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके मैं उसे अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ। ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हमें सीखना है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। आप देखोगे पहले हर कंपनी में एक रामू काका हुआ करते थे। इनका एक ही काम था कि भैया ये लेटर वहां पे पहुंचा दो, पैसे ले आओ, ये काम कर दो, ये मैसेज वहां पहुंचना चाहिए, वहां से चिट्ठी यहाँ पे आनी चाहिए। इनका काम खत्म। आज की तारीख में इनका काम करता है ईमेल, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें इनका काम खत्म कर दिया है। तो रामू काका की जॉब चली गई है। रामू काका की जॉब बच सकती है अगर उन्हें ईमेल मार्केटिंग आती, उन्हें अगर ऑटोमेशन आता, उन्हें ये फास्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट में ये सारे काम करने आते हो। और डेफिनेटली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में हम ये सारी चीजें सीख जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हर ऑफिस में आपकी जगह है। बोलते हैं ना एआई आएगा तो सबकी जॉब चली जाएगी, नहीं। जिसे एआई नहीं आता होगा उसकी जॉब जाएगी। और अगर आपको ये आता है तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। और इसी के अंदर अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग और सीखनी है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। देखिए, पहले हम इस तरीके से पढ़ाया करते थे कि 5D ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पर अब टाइम की वजह से ये हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ाते हैं 7D ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कि टाइम भले ही लगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो 7D ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपना गोल। ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो, विदाउट गोल करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। B2B में हो, B2C में हो, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में मार्केट करना है ये पहले ही पता होना चाहिए। ऑनलाइन क्या अचीव करना है, कितनी रीच आनी चाहिए, कितने लोगों तक आपको पहुंचना है, ये पहले पता करो। ये तो पता करो कि आपके मोहल्ले में पॉपुलेशन है कितनी। जैसे मान लेते हैं आप बोलते हो कि मुझे नागपुर में नंबर 1 टीचर बनना है, तो नागपुर की पॉपुलेशन निकालो,
फिर ये पता लगाओ वहां पे फीमेल मेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं। उन बच्चों में से अगर मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैथ साइंस साइड हो गया ना, साइंस साइड, और ये मैथ वाला टेक्निकल हो गया, ये वाले कितने हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को हटाओ। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर गोल कि इतने बच्चे अब मेरे पास आ गए। जैसे मान लेते हैं कि आप बोलते हो कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। किसे बेचनी है? कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है? कमर्शियल है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, जाओ पता लगाओ नोएडा या दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में अमीर लोग कहाँ मिलेंगे, इसको इसके ऊपर रिसर्च करो। यहाँ पे टाइम लगाओगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा। सेकंड है ऑडियंस। ऑडियंस कैसी हो, बी टू बी हो, बी टू सी हो, डायरेक्ट हो। जैसे मैंने आपको कंट्री डिलाइट का बोला तो वहां पे डायरेक्ट ऑडियंस है, वो ऑडियंस से डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी कंपनी है जैसे ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ये बोलती है कि हमारा एसी अमेजोन से बुक कर लो, हमारा एसी विजय सेल से ले लो, क्रोमा से ले लो। तो वो बी टू बी में भी है लेकिन अपने प्रोडक्ट और ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ऑडियंस कहाँ पे है या कहाँ से आएगी उस पे ध्यान देना है। सर एक कौन बार से बी डिवाइस पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक बार B2B B2C में थोड़ा वो ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, एंड बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बेचते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं एशियन पेंट, तो अगर आपको एशियन पेंट लेना है तो कहां से लोगे आप? दुकान। दुकान से। दुकान पे एशियन पेंट वाला नहीं है, वो दुकानदार है। तो एशियन पेंट अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा है ताकि दुकानदार दुकान पे रखे। तो उसने जो अपना प्रमोशन और एड चलाया वो बी टू बी लेवल पे चलाया, ठीक है। जी सर। लेकिन दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है कि हम आपके घर डायरेक्ट दूध पहुंचा देंगे, जैसे कंट्री डिलाइट है, ठीक है। तो वो होती है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। तो मुझे अब ये देखना है कि मैं कौन सी फील्ड में हूं। अब मान लेते हैं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं बी टू बी टू सी दोनों में डील करता हूं। बी टू बी क्या है कि मैं किसी और एजेंसी को अप्रोच करूं कि सर आपकी बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है, आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम आते हैं, ऑनलाइन वाला मुझे दे दो, मैं इतने में करके दे दूंगा। तो मैं कस्टमर से नहीं मिलूंगा, मैं क्लाइंट से मिलूंगा। तो वो हो गया बी टू बी। दूसरी तरफ मैं डायरेक्ट कस्टमर को कह रहा हूँ सर मैं आपकी हेल्प करूंगा मार्केटिंग में, वो हो गया बी टू सी। ठीक है, समझ आया? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके। अगला स्टेप है डिजिटल डिवाइस। कौन से डिवाइस को आप टारगेट करोगे, मोबाइल फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप? क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग टैबलेट भी यूज करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन मोबाइल फोन और लैपटॉप के बीच का रास्ता निकालते हैं। टैबलेट इजी है, कैरी करने में आसान है। तो अगर आपको बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो टैबलेट पे चलाओ। लो इनकम ग्रुप और ऐसे लोग जिन पे वाईफाई हो उन्हें भी ऐड दिखाया जा सकता है। ऑनलाइन पे ना ये भी पॉसिबल है कि केवल एयरटेल यूजर्स को मैं ऐड दिखाऊं। ये भी पॉसिबल है कि मैं सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाऊं जिनकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मुझे बस सही ऑडियंस सर्च करना है और उन्हें टारगेट करना है, और सही डिवाइस पे उन्हें टारगेट करना आसान है। जैसे अब तो नहीं चलता लेकिन आज से 2-3 साल पहले अगर हमें किसी महंगे प्रोडक्ट को बेचना है तो हम एप्पल यूजर्स को ही टारगेट करते थे कि जो आदमी 1 लाख रुपए का फोन ले सकता है उसका बाइंग या परचेज बिहेवियर रिच है। लेकिन आज की तारीख में हर आदमी एप्पल ले रहा है, तो वो सेगमेंट सैचुरेशन पे आ गया है थोड़ा सा। इसी तरह प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म को आप टारगेट करोगे? आपकी ऑडियंस मैंने बताया फेसबुक पे भी हो सकती है, अमेजोन पे भी हो सकती है, गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मासेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, मामा चाचा बुआ फूफा सब अवेलेबल है फेसबुक पे। उनसे बच के सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम पे ऑडियंस मिलेगी 18 से 35 साल के बीच की, 35 से ऊपर वाले फेसबुक पे हैं। तो अब
मेरे को ये देखना है कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे टारगेट कर रहा हूँ। यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो इंस्टाग्राम, जनरल प्रोडक्ट है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों। अगला है डिजिटल मीडिया, पेड मार्केटिंग करूंगा या ऑर्गेनिक, इस पे भी ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं पैसे लगा के मार्केटिंग करूंगा तो जेब से पैसा लगेगा, मैं भी सिखाऊंगा आपको गूगल एड में और फेसबुक में। लेकिन ऑर्गेनिक करने का भी तरीका है, वो भी सिखाऊंगा कि किस तरह बिना पैसे लगाए लोगों तक पहुंचे, वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, ये पॉसिबल है। अगला है टेक्नोलॉजी। आप आज की तारीख में कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। सही प्लेटफॉर्म पे सही ट्रिक, सही मेथड यूज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। हमने अपने कोर्स के अंदर बहुत सारे पेड टूल, प्लगइन इन्वॉल्व रखे हैं, तो इसकी मदद से आप अगर फ्यूचर में काम करोगे तो आपको ये काम आसान हो जाएगा। आज की तारीख में एक कंपनी को इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा एम्प्लॉय कितनी देर में काम कर रहा है। आप अगर 1 घंटे में काम करके दे रहे हो और कोई और वही काम को 2 दिन लगा रहा है, तो यू आर अ गुड एम्प्लॉय। तो यही चीजें हमें सीखनी है, वही मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है। अगला एंड लास्ट है डिजिटल डेटा। देखिए, डेटा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। आज की तारीख में अगर आपके पास डेटा नहीं है ना, तो आपके पास धंधा नहीं है। और डेटा केवल ये नहीं है कि मैंने कहीं और से लिया उसके ऊपर कॉलिंग करी, डेटा नर्चरिंग भी आनी चाहिए। मेरे पास नंबर्स है, ईमेल आईडी है, नेम है, लोकेशन है, जेंडर है। अब मैं उनके ऊपर रेगुलर वर्किंग करूं, देखूं एक आदमी ने कितनी बार कॉल करने पे उठाया, क्या रिवर्ट किया, कितने दिन में कन्वर्ट हुआ, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। डेटा पे काम करो, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटा झूठ बोलेगा। डेटा के ऊपर अगर आप काम करोगे ना, वो सही आउटपुट निकाल के देगा आप। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग करते हुए इन सातों चीजों का ध्यान रखना है। पहले गोल, ऑडियंस, डिवाइस, प्लेटफॉर्म, मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड डेटा। इन सारी चीजों पे काम करेंगे तो गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे गाइस। ठीक है, आगे चले। समझ आया सब लोगों को ये वाला, या कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो बच्चों सर। हाँ या ना बोल दिया करो, मेरा ना दिल बैठ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। नहीं सर। सर यू कैन गो अहेड। अभी कोई डाउट नहीं ओके, है। सब समझ आ रहा है। जी। यस सर। ओके, नाउ मूविंग अहेड। इफ वी टॉक अबाउट फ्रेमवर्क, मैंने अभी आपसे बात करी कि हमारे इंडिया की पढ़ाई में और अब्रॉड की पढ़ाई में केवल यही डिफरेंस है कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं और उनके बेस पे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। और मैं अपने करिकुलम में वही सारे फ्रेमवर्क यूज करने का ट्राई करता हूँ। जितने भी जर्नल्स है, केस स्टडी है, पेपर्स है, रिसर्च है, जितने भी उनके फ्रेमवर्क है, प्रिंसिपल है, वो सारे मैंने अपने करिकुलम में ऐड करे। और इसी के अंदर एक करिकुलम है आइडा मॉडल। ये जो फ्रेमवर्क है ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से कस्टमर को टारगेट करना है और अपनी सेल या अपने एक्शन को एग्जीक्यूशन पे लेके आना है। अब ये वाला आइडा मॉडल है जो हम पढ़ाया करते थे, पर अब हम पढ़ाते नहीं है। ठीक है, आप देख लो इसे। देख लिया, ये हम नहीं पढ़ाते क्योंकि अब हम ये वाला पढ़ाते हैं। वो ऑब्सोलीट हो गया है पुराने वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ऑब्सोलीट हो गया, ये अब चलता नहीं है, इससे धंधा नहीं आएगा, इस वाले से आएगा मेन बिजनेस। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूं फनल की, तो फनल के अंदर इस बात पे ध्यान देना है कि मैं सही टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊं अबाउट माय प्रोडक्ट, अबाउट माय ब्रांडिंग, अबाउट माय एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। सिंपल एग्जांपल देता हूं, एप्पल आईफोन का। आईफोन का नया मॉडल आने वाला है, उसकी जानकारी फोन आने से पहले हो जाती है। आने वाला है, आने वाला है क्या, आने वाला है, आने वाला है क्या, आने वाला है, आने वाला है, एप्पल का नया आईफोन आने वाला है। ये बातें आपके पास अपने आप ही पहुंच जाती है। कभी आपने सोचा कहां से? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, इंटरनेट, वेबसाइट, देयर आर सो मेनी सोर्सेज। ये काम खुद एप्पल करवा रहा है। जी हाँ, एप्पल पे टू वेरियस वेबसाइट,
ब्लॉगर, यूट्यूबर, और उन्हें पहले ही पैसे देके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद ना एप्पल ये देता है कितने लोगों ने एप्पल सर्च किया, उससे उसे ये पता चल जाता है कितनी डिमांड आने वाली है इस फोन की। समझो, दोबारा समझो, ये होता है डिमांड एनालिसिस। मैंने अवेयरनेस कराई, आने वाला है, आने वाला है। जितने लोगों को अवेयर करूंगा, हर आदमी इंटरेस्टेड नहीं होगा। है, कोई बोलेगा आ रहा है तो आने दो, चार्जर तो आप दे नहीं रहे, मैं क्या करूंगा लेके। ठीक है, तो कुछ लोगों के कंप्लेंट्स होंगे, कुछ लोग नहीं लेना चाह रहे होंगे, बजट प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, ऑलरेडी फोन है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो ऑनलाइन जाके वेबसाइट, वेबिनार, ब्लॉग सर्च करेगा। ये देखो राइट हैंड साइड में, वो प्रमोशन देखेगा, वो चेकआउट करेगा कि हाँ भाई क्या आने वाला है। और जैसे ही वो चेकआउट करेगा, एप्पल ट्रैक कर लेगा कितने लोगों ने चेक किया। यहां से मुझे पहले ही पता चल जाता है उसका डिमांड एनालिसिस। उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाके उतने ही मॉडल बनाता हूँ। कम डिमांड आई तो ज्यादा फालतू नहीं मैन्युफैक्चर करूंगा, और ज्यादा आ गई तो उसी समय ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कितने लोगों की डिजायर है। देखो, मैं अगर यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल पे मान लेते हैं कि 1000 लोगों को टारगेट करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ, मेरे ख्याल से 600 लोग ही इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पे देखते हैं, चेकआउट करते हैं। उन 600 लोगों में से कुछ मात्र 250 लोगों का ही डिजायर होगा। डिजायर मतलब होती है इच्छा, कि 250 लोगों ने ही इच्छा दिखाई कि मैं ले सकता हूँ। बाकी लोग आगे पीछे हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा है, बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है, बजट नहीं है, परमिशन नहीं है, वही सेम मॉडल है, अगला वाला आएगा तब लूंगा। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं। तो ये ना फनल है, फिल्टर आउट हो रही है ऑडियंस। डिजायर में सिर्फ वही लोग होंगे जिनका मन है, और जिनका मन होता है ना लेने का, वो ऑनलाइन डेमो, फ्री ट्रायल, प्रोडक्ट वीडियो और ईमेल एक्सचेंज करते हैं। वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, भैया कितने का मिलेगा, कितना डिस्काउंट है, इंडिया में सस्ता है या दुबई में सस्ता है। तो ऑल दैट्स कम्युनिकेशन स्टार्ट व्हेन दैट पर्सन वांट टू बाय द प्रोडक्ट। और फिर उसमें से भी हर आदमी प्रोडक्ट नहीं लेगा, मात्र 100 लोग प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के पास उस समय पेमेंट डिटेल नहीं थी, किसी के घर में कुछ मिसहैप हो गया, कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी के घर वालों ने मना कर दिया, मेरा मन नहीं हुआ, एंड टाइम पे आइडिया चेंज हो गया। ये सब तरीके हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि फाइनल वो प्रोडक्ट ना ले। तो ये भी पॉसिबल है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि अगर हम 1000 लोगों को अवेयर करेंगे तो सिर्फ 100 लोग ही प्रोडक्ट लेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं 200 फोन बेचने हैं फिर। तो देखिए, अगर आपको अपना प्रोडक्ट लाइन अच्छा करना है, अगर आपको फ्रूट अच्छे चाहिए, तो आपको रूट्स अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आपको 100 की बजाय 200 प्रोडक्ट 100 की बजाय 200 प्रोडक्ट बेचने हैं, तो 1000 की बजाय 2000 लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। टॉप ऑफ द लाइन को इंक्रीज करो। देखो और कहां कहां पे मैं लोगों को बता सकता हूं, सर्च आउट करो। जब आप ये काम करना सीख जाओगे ना, तो आप फनल बनाना सीख जाओगे। फनल का मॉडल मैं आगे चल के फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर, इवन एसईओ के अंदर भी दोबारा डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैं अपनी फनल मार्केटिंग करूंगा कैसे। मैं टॉप ऑफ द फनल में क्या कर रहा हूं, अवेयर। मोफू का मतलब होता है मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल में क्या देख रहा हूं, कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोगों की डिजायर आई। फिर आता है बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, कितने लोगों ने लिया, और फिर उसमें से कितने लोग मेरे लॉयल हैं। लॉयल्टी क्या होती है कि मैंने फोन लिया और मुझे पसंद आया, मैं तारीफ कर रहा हूं। हर आदमी थोड़ा ही करता है तारीफ, कुछ लोग बुराई भी करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार फोन तो अच्छा है, पर इसमें ना यार वो एप्लीकेशन नहीं चलती। यार फोन तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ना गाने सेव नहीं होते, वो एप्पल आईट्यून लेना होता है ना। तो ऐसे लोगों की कंप्लेंट्स आने लगती है, वो लॉयल कस्टमर नहीं बन पाएंगे। तो लॉयल कस्टमर को कहाँ रखना है, कैसे बनाना है, उसके लिए ना
बहुत सारी कंपनी अच्छे अच्छे मेथड यूज करती है, जैसे हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन जब भी अपनी बाइक बेचती है, हर उस सेलर या हर उस कस्टमर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देती और हर साल एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज करती है और उन्हें प्रॉपरली इनवाइट करती है। तो इससे क्या रहता है, आदमी ना कनेक्टेड रहता है। एप्पल, वन प्लस, रियलमी ये सब इवेंट करते हैं कि आइए हमारा रियलमी का इवेंट है, आप आइए फोन लीजिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग कनेक्टेड फील करते हैं। अलग अलग कॉलेजेस में एलुमनी मीट्स होते हैं, आपने देखा होगा एलुमनी मीट्स। क्यों होती है वो? लॉयल्टी बनाए रखने के लिए, कि भाई देखो तुम यहाँ से पास आउट हो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? मतलब बता देना अच्छी अच्छी बातें, बुरी बातें बताना नहीं, ठीक है? तो वो होता है लॉयल्टी प्रोग्राम। मैं अब इन चीजों को साथ में लेके चलता हूँ। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बेचना है, जैसे अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा एक्शन पे और शुरुआत होगा अवेयरनेस से, ठीक है? अवेयरनेस से लेके एक्शन तक, इवन एक्शन से लेके लॉयल्टी तक भी जितना काम है, वो हम जैसे डिजिटल मार्केटर ही कर रहे हैं। प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। उस अवेयरनेस से लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वो डाटा ट्रैक करना हमारा काम है। लोगों की डिजायर पैदा करना, ये भी हमारा काम है। वो ऑनलाइन आके सामान ले ले, वो भी हमारा काम है। और फिर उन सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप में रखना भी हमारा काम है। ये सारे काम हम करते हैं। तो हमें इतना सारा काम अगर करना आ गया, देन टेल मी, क्या मार्केट में जॉब नहीं मिलेगी? माल बेचने से पहले और माल बेचने के बाद अगर हमें वो सारा काम करना आता है, तो क्या कोई हमें जॉब नहीं देगा? प्रॉब्लम केवल ये होती है कि हम इन चीज़ों को बहुत ही आराम से लेते हैं। हम ना इन पे फ़ोकस नहीं करते कि मुझे सीखना क्या है। और इनके बारे में आप निश्चिंत रहो, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन डिटेल, कि ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, लीड जनरेशन क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक क्या है, रीमार्केटिंग क्या है, हाउ टू डू सेल्स प्रमोशन, एंगेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली क्लासेस में। तो अभी माइंड मेकअप करो कि मुझे ये सब टर्म्स याद रखनी है। पहली बार बोलता ना, तो आपको याद नहीं रहती, इसलिए मैंने अभी बोली, ताकि फ्यूचर में जब मैं दोबारा आपको बोलूँ, आओ बच्चों आज ब्रांड अवेयरनेस देखते हैं, तो अब आपको पता है अवेयरनेस क्या है। आ गया आईफोन आ गया, ये है अवेयरनेस। जैसे आप रियल एस्टेट में हो, तो बताओ आ गया नया प्रोजेक्ट आ गया, भाई धूम मचाने आ गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड इन्वेंट्री है। आप टीचर हो, आ गया नया कोर्स आ गया, नया बैच आ गया, नया करिकुलम आ गया। आप रिटेल में हो, आ गया बिग बिलियन डे आ गया, बिग बिलियन सेल आ गया, बिग बिलियन ऑफर आ गया। आप किसी भी फील्ड में हो, यू आर इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म, हाँ, आप ट्रैवल करवाते हो, आ गया बाली का सबसे सस्ता पैकेज आ गया। अवेयर कराओ लोगों को। आप बस मार्केट में एक बज़ क्रिएट करो, आ गया सबसे अच्छा पैकेज आ गया। लेट पीपल एक्सप्लोर। यहां से आपको पता चलेगा कि लोग इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस फील्ड में काम मत करो ना। आप अपने टाइम, एफर्ट और मनी को मत लगाओ उस वाली फील्ड। जहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे काम करो। देखो, 2 सवाल पूछो, मेरे को क्या आता है और मार्केट में क्या जाता है? मेरा काम है ट्रैवल, मैं ट्रैवल पैकेज देता हूँ। मुझे ये भी तो देखना है कि मेरे कस्टमर वो ट्रैवल पैकेज लेते भी है या नहीं। कभी-कभी होता क्या है कि मैं ट्रैवल पैकेज दे रहा हो रहा हूँ होता हूँ डोमेस्टिक, लेकिन जो लोग मेरे से कनेक्टेड है वो चाहते हैं इंटरनेशनल पैकेज। और कभी-कभी रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा तो होता ही है कि मेरे पास जो कम्युनिटी है, इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्क। आप किन लोगों को बेच रहे हो? तो नॉर्मली दुकान शुरू होती है घर से। ठीक है? वो जो वो लोग होते हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, एमएलएम का नाम सुना है आप लोगों ने? एमएलएम के बारे में जानते हो? मल्टी लेवल मार्केटिंग। No, sir. ऑनलाइन बहुत सारे मीम भी पॉपुलर हो रहे हैं कि सबका लेवल निकलेगा। तो वो जो लेवल निकलेगा वो Yes, मल्टी लेवल yes. तो वो जो Ha ha लेवल ha. निकलेगा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का लेवल होता है। ये क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि देखो एक प्रोडक्ट है उसे बेचना है, और आप अगर ये 5 प्रोडक्ट बेचोगे तो आप हमारे डायमंड मेंबर हो जाओगे, फिर और बेचोगे तो गोल्ड मेंबर हो जाओगे, फिर आप प्लैटिनम पे आ जाओगे, फिर ऐसे आ जाओगे। तो वो लेवल निकलते हैं उनके।
तो उन्हें ना मोटिवेट कर दिया जाता है। अब इसी तरह से सबसे बढ़िया मोटिवेशन बताता हूँ, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो दुकान शुरू होती है घर से। सबसे पहले उन लोगों को बेचो जिन्हें आप जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत प्रोडक्ट बेचो, ना ना। मैं ये नहीं कह रहा उल्लू बनाओ, नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। ये तो मेरी पहला प्रिंसिपल है, इसे नहीं भूलना कभी। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को भी बेचते हुए आपको ये लगे कि नहीं भाई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूं। अपने दोस्तों को भी देते हुए आपको ये लगे भाई तेरी हेल्प कर रहा हूं। तो कन्विंस पहले अपने आप को करो, यही सेल्स है। फिर आप अगर किसी को पिच करोगे ना, आपको गिल्ट नहीं होगा कि यार मैंने अपने रिश्तेदार को परेशान कर दिया, अपने दोस्त को परेशान कर दिया। प्रोडक्ट अच्छा हो आपका। फिर जब आप पिच करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मेरे अपने लोग क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि जब ना अपने 4 लोग ले लेते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में दम है। फीडबैक पता चलता है। फिर आप बाहर वालों को पिच करो जिन्हें आप नहीं जानते। ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप बाहर जाके अनजान व्यक्ति को पिच कर पा रहे हो, अनजान व्यक्ति को भी अपने बारे में बता पा रहे हो, देन यू आर अ गुड मार्केटर। और ये सारी चीजें हम इस करिकुलम में कवर करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, ये सब हमारा पार्ट है। वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब, ये तो 4-5 ऑप्शन है आपके सामने। इसका 10 टाइम्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको अपना थोड़ा-सा करिकुलम बता देता हूँ, हाउ वी गोइंग टू लर्न। यहाँ पे आके हमारा बेसिक ऑफ मार्केटिंग खत्म होता है गाइस। अब हमें पता चल गया कि मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, सेल्स क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरीके से बेचना है, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये सब हमारा आज खत्म होता है। अब हमें क्या शुरू करना है? अगली क्लास में हम करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट। इफ डिजिटल मार्केटिंग इज अ गन, कंटेंट इज द बुलेट। वी मस्ट अवेयर अबाउट कि हम कंटेंट क्या बनाएं। देखिए ये जो शब्द है ना कंटेंट, ये अभी आपने 4-5 साल में ज्यादा सुना है। उससे पहले आप नहीं सुनते थे। आपका वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, भुवन बाम का कंटेंट बहुत अच्छा है ना? उस आदमी का कंटेंट, ये कंटेंट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कंटेंट। आप एक वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो के माध्यम से किसी को हंसा पा रहे हो। गाइस मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। Yes, sir. ओके, वी हैव अ ग्लिच, ठीक है ये 1 मिनट। सो नाउ फर्स्ट इज कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मीन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे एक आदमी बोलता है वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, तो इसका सीधा सीधा ही मतलब है कि आपकी वीडियो मुझे हंसा पाई, आपकी वीडियो से मैं कुछ सीख पाया, आप जो बोलना चाह रहे थे मैं समझ गया। अब ये जो समझाना बताना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं टारगेट करूंगा तो हर आदमी को पर्सनली टच नहीं कर पाऊंगा। उन सबको टच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, या तो कुछ दिखा के या सुना के। तो यहाँ पे 4 तरह के कंटेंट है: इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। कुछ दिखाया जिससे उसे पता चला, वो मेरे पास आया। कुछ सुनाया जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ और मेरे पास आया। या फिर दिखाया भी और सुनाया भी, मतलब वीडियो। या फिर कुछ लिख के बता दिया। बहुत सी बार लोग बोलते हैं ना भैया लिख के दो। नहीं भैया मुझे तो रिटर्न में चाहिए। नहीं, मुझे तो रिटर्न में ईमेल चाहिए कि आप मुझे लगवा के दो, आप मेरी जॉब लगवा के दोगे, रिटर्न में दो आप मुझे। नहीं नहीं, आप मुझे लिख के दो कि आप मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो इसलिए बोला जाता है कि आप एक बार रिटर्न में देते हो तो कम्युनिकेशन लॉक हो जाता है। आपने मांगा, मैंने दिया, ये कम्युनिकेशन एक बार लॉक हो गया। अब अगर आप मुझसे बोलोगे 10 बार, तो वो कम्युनिकेशन वैसा ही रहेगा। ना आपने कुछ और पूछा, ना मैंने कुछ और बताया, हमारा कम्युनिकेशन सेम पैरामीटर पे है। इसीलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो सारे कंटेंट बनाने आने चाहिए। हाउ टू डिजाइन अ इमेज, जिसे बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। वीडियो हम कैसे एडिट करें, किस तरीके से ब्लॉग लिखें, किस तरीके से काम करना है, वो सब हम सीखेंगे। इसके बाद बारी आएगी वेबसाइट डेवलपमेंट की। जब आपने प्रोडक्ट या इमेज या वीडियो बनाना सीख लिया, अगला काम है उस वाले कंटेंट को वेबसाइट पे डालना। अब वेबसाइट पे आप वो चीज डाल पाओगे जो आपने डिजाइन करी है, जो आप बना सकते हो वही तो डाल सकते हो।
तो अब हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे, वेबसाइट पे कैसे कंटेंट डलता है वो सीखेंगे, और वेबसाइट के ऊपर अलग अलग तरीके की वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट, कस्टम वेबसाइट, ब्लॉग इन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिफाई वेबसाइट, ये सब हम सीखने वाले हैं। फिर उस वेबसाइट को कैसे लोगों तक पहुंचाए, मतलब एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल अबाउट making your content as per the search engine, ऑप्टिमाइज कंटेंट जो लोगों तक पहुंचा पाओ, लोग उसे पढ़े, गूगल उसे रेकमेंड करे। एसईओ के बाद हम कवर करेंगे सोशल मीडिया, कि हाउ टू एंगेज ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सोशल मीडिया पे कनेक्ट है। मैंने अभी बताया, अगर रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कलीग को, नेबर्स को आप कम्युनिकेट करोगे तो वहां से इजी बिजनेस आ सकता है। इसी तरह फिर हम करेंगे गूगल एड्स। हाउ, अभी तक तो ऑर्गेनिक था ना, पैसे नहीं लग रहे थे, मार्केटिंग लग रही थी, दिमाग लग रहा था। अब लगेगा पैसा, तो अगर पैसा लगाना है तो गूगल पे लगाओ। फिर हम करेंगे हार्ड कोड मार्केटिंग, पैसा लगा के लीड जनरेशन या बिजनेस कैसे आता है। और उसके अलावा और भी सारे टूल्स, टेक्निक, और भी सारी चीजें, अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ORM, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या फिर मैं आपको बोलूं CRO, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अपने बाकी सारे करिकुलम में। तो जितने भी आपके 70+ मॉड्यूल है वो हम सब इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ये आपके 5 मेजर चैप्टर रहेंगे जिसके अंदर हम सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है गाइस, सर सीआरओ यहाँ क्या तक होता क्लियर? है? हाँ जी। सीआरओ का क्या होता है? सीआरओ CRO की फुल फॉर्म होती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। आप जब ऑनलाइन काम करना शुरू करते हो, तो देखो मैंने 70 मॉड्यूल इसीलिए रखे हैं। पहले हम, आज से 2-3 साल पहले हम जब पढ़ाते थे ना, तो 40-45 मॉड्यूल पढ़ाते थे। आज हम 70 पर आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनसे काम चल नहीं रहा, केवल कैंपेन बना के बात नहीं बनेगी। CRO की फुल फॉर्म होती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर मैंने कैंपेन बनाया, कैंपेन पे रिजल्ट नहीं आया, तो उसे ऑप्टिमाइज कैसे करूं, रिजल्ट कैसे लेके आऊं, किस तरीके से कम पैसे में ज्यादा फायदा। ठीक है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं CRO में। ORM की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, कि अब मैं ऑनलाइन आ गया हूं, मेरी रेप्यूटेशन भी होनी चाहिए, ब्रांडिंग पे भी बात कर रहा हूं ना, तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, ठीक है। थैंक यू।